तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। आमीन। क्या बहने पढ़ा, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। कौन कह रहा है? पौलुस रसूल कह रहा है। वो कह रहा है मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद हूँ। अब वो पास्ट की बात नहीं कर रहा, आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। अब वो पास्ट की बात नहीं कर रहा, ना वो इन फ्यूचर की, प्रेजेंस की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। आप जानते हैं कि पौलुस रसूल माजी में कैसा था? आप तो जानते हैं ना कि पौलुस रसूल माजी में कैसा था, उसका पास कैसा था, उसका गुजरा हुआ कल कैसा था। उसका गुजरा हुआ कल ऐसा था कि वो मसीही लोगों को मारता था। जो यहूदी या दूसरे गैर अकवाम में से लोग क्रिश्चियनिटी में शामिल होते थे, यीशु मसीह को कबूल करते थे, तो क्या होता था कि पौलुस रसूल उन्हें सताता था, उन्हें मारता था, उन्हें कूटता था, यहाँ तक उन्हें कत्ल भी कर देता था। उनमें बुजुर्ग भी शामिल थे, उनमें बच्चे भी शामिल थे। यानी जो भी मसीह को कबूल करता था तो पौलुस रसूल क्या करता था? उन्हें कत्ल कर देता था। इतनी ज्यादा उसे मसीह से नफरत थी। आज भी आप देखें मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरह सरगोदा में इंसिडेंट हुआ, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हो रहा है, बर्दाश्त की जा रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कह रहा था कि मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद हूँ। हालांकि उसका पास तो कत्लो गारत वाला था, हालांकि वो तो रोमी हुकूमत का एक अच्छी जॉब थी उसके पास, अच्छा बंदा था, रुपया पैसा भी उसके पास ठीक था, 14 साल उसने तालीम हासिल की थी, गमलीएल उसका उस्ताद था। लेकिन वो हमें एक बात क्रंथिस कलीसिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मानद बनना है जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ। पास्ट में नहीं कर रहा, वो इन प्रेजेंस की बात कर रहा है कि अब मैं जैसे मसीह में चल रहा हूँ, जो मसीह की मुनादी कर रहा हूँ, आपने मेरी मानद बनना जैसे मैं मसीह की मानद हूँ। हालेलुया। तो लोग कहते हैं कि ਅਸੀਂ मसीह की मानद किस तरह बनाएंगे? मसीह की मानद बनना तो बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन पौलुस रसूल क्या कह रहा है कि मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद हूँ। तो मसीह की मानद बनना क्या, कैसे बन सकते हैं हम मसीह की? क्या आपने कभी यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर किया है कि यीशु मसीह जमीनी जिंदगी पर उन्होंने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी? यीशु मसीह इस जमीन पर, इस पूरा अर्ज पर रहते हुए उन्होंने कैसी जमीनी जिंदगी गुजारी? जमीन पर रहते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई, उन्होंने अपने माँ बाप की भी खिदमत की, उन्होंने लोगों से रिलेशनशिप भी रखे, उनके आसमानी रिलेशन भी थे, उनके जमीनी रिलेशन भी थी, उनके सामरियों के साथ भी रिलेशन थे, उनके यहूदियों के साथ भी रिलेशन थे, उनके अपने माँ बाप के साथ भी उसके रिलेशन थे। तब मैं कह रहा था कि मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। मसीह की मानद बनना आसान काम नहीं है। अगर हम मसीह के फॉलोवर हैं तो मसीह जैसी देता है, जो जिम्मेदारियां हमें देता है, हमें वो निभाने की जरूरत है। मसीह की मानद बनना का मतलब है कि अगर मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए दुख उठाए तो हम भी दुख उठाएंगे। अगर मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए उन्होंने रोमी हुकूमत से क्या खाए? 39 कोड़े खाए, उन्हें सलीब पर लटका दिया गया, तो वो तो खुदा थे, वो तो बड़ी ऐशो इशरत वाली जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उन्हें क्यों मारा गया, कूटा गया? क्योंकि इसकी मानद, किसकी मानद? मैं बैनी हिंद के बारे में सीख रहा था, तो बैनी हिंद बता रहे थे कि दिन मैं अपने चर्च में ऐसे प्रेयर कर रहा था, तो जब मैं प्रेयर कर रहा था, एक शख्स चर्च में एंटर हुआ, तो उसने आकर घुटने टेके और उसने दुआ करना शुरू कर दी, और वो 15 मिनट 20 मिनट तक वो सजदे में जाता रहा, वो प्रेयर करता रहा, और मैं लगातार देखता कि वो सजदे में चला गया है, वो प्रेयर ही कर रहा है, और उठ क्यों नहीं रहा। तो कहता कि मैंने क्या किया, मैंने गैर जुबान में प्रेयर करनी शुरू कर दी, मैंने गैर जुबान बोलनी शुरू की, और वो शख्स उठा और चर्च से बाहर चला गया। और जब वो चर्च से बाहर चला गया तो मैंने खुदा से पूछा, खुदा ये कौन था? उसने कहा ये लूसीफर था जो चर्च में एंटर हुआ था। उसने कहा खुदा ये चर्च में क्यों आया था? उसने कहा ये तुझे बर्बाद करने आया था, तेरी मिनिस्ट्री को बर्बाद करने आया था। और जैसे ही तूने अदर टंग में प्रे की, जैसे ही तूने गैर जुबान में प्रेयर की, और वो उठकर भाग गया। क्योंकि जब हम अदर टंग्स में प्रेयर करते हैं तो अदर टंग सिर्फ खुदा जानता है, शैतान इसे समझ नहीं सकता, क्योंकि खुदा का पाकरू हमारे अंदर रहता है। और जब तक खुदा का पाकरू हमारे अंदर रहता है, जब हम हो गया है, तो मैं ये सीख रहा था कि शैतान हमेशा हमें बर्बाद करने आता है। क्या करने आता है? तो हमें हम अदर टंग्स में प्रेयर करनी चाहिए, हमें गैर जुबानों में दुआ करनी चाहिए। जब आप अदर टंग्स में प्रे करेंगे तो शैतान क्या करेगा कि आपके घर में कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी आपकी जिंदगी में लेकर नहीं आएगा। और पौलुस रसूल भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मानद बनो जैसा मैं
मसीह की मानद बनता हूँ। तो पौलुस रसूल जानते हैं कि वो कहता कि मैं अज़हद कलीसिया को सताने वाला था, मैं मारने वाला, मैं खून बहाने वाला था, लेकिन जो हूं वो किसके फजल से हूं? खुदा के फजल से हूं। वो अपनी बढ़ोतरी नहीं कर रहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो कह रहा है आज मैं जिस पोजीशन पर हूं मैं किसकी बदौलत हूं? यीशु मसीह की बदौलत हूं। और वो कह रहा था मेरी मानद बनो, यानी कि आप अगर जीसस के फॉलोवर है तो आपको जीसस की मानद बने। कोई ड्रामे जी कोई कुड़िया ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ तो वो कुड़ियर की बनना चाहेगी, मैं ए कुड़ियर की बन जा, ਇਹਦੇ कपड़े बड़े चंगे है, ये बड़े अच्छी शॉपिंग कर दी है, ये जुत्ती, यानी कि हम किसकी मानद बनना चाहते हैं? एक्टर्स की मानद बनना चाहते हैं, लोगों की मानद बनना चाहते हैं, हीरोज की तरह बनना चाहते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मेरी मानद बनो जैसा मैं किसकी मानद हूँ? मसीह की मानद हूँ। और मसीह की जिंदगी में दुख आए, मसीह ने अपनी जिंदगी में लोगों ने उस पर लाख गुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह की पाक जिंदगी पर, उसकी अलाही जिंदगी पर कोई भी शख्स आज तक गुनाह साबित नहीं कर पाया। इसलिए तो पौलुस रसूल ने जब यीशु मसीह को फॉलो किया तो वो सब कुछ भूल गया। हालांकि वो जानता था कि अगर मैंने यीशु मार भी सकती है, क्योंकि उसने क्या किया था जब वो दमिश्क की तरफ जा रहा था तो उसने परवानों पर दस्तखत करवाया। किस लिए दस्तखत करवाया था? इसलिए उसने साइन करवाए थे कि मैं दमिश्क में जितने भी मसीही हैं उन्हें मैं मार दूंगा। क्या करूंगा? उन्हें मारूंगा और कत्ल करूंगा। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो इंजील मुकद्दस बयान की बहुत तेज रोशनी जाहिर हुई और उस तेज रोशनी को बर्दाश्त ना करते हुए उसकी आंखें अंधी हो गई, वो अंधा हो गया। और जब वो अंधा हो गया तो उसके रथ पर जो घोड़ों पर दूसरे उसके जो साथी थे वो उसकी आवाज तो सुनते थे लेकिन यीशु का चेहरा नहीं देखते थे। और वहां से एक आवाज आई कि ए पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने क्या रिप्लाई किया? उसने क्या, खुदा मैंने तुझे कब सताया? उस बंदे ने इतनी ज्यादा मेहनत की, उसने 3 दिन का रोजा रखा, कुछ ना खाया। तब हननिया आया, उसने उस पर ले हैंड किया, उसके सर पर हाथ कर दुआ की और उसकी आंखों से छिलके उठे। और लिखा उसने फौरन उठकर क्या किया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर उसने क्या किया? उसी वक्त जाकर उसने इंजील मुकद्दस की क्या की? मुनादी की, क्योंकि वो शरीयत का आलम था, उसने हिफज किया था। आप कह सकते हैं उसने शरीयत को हिफज किया था, उसने याद किया था, उसे शरीयत की सारी बातें याद थी। क्योंकि इंजील मुकद्दस में लिखा है कि तू अपनी चौखटों पर क्या करना? इंजील मुकद्दस की मुकद्दस आयात को लिखना, ताकि तू घर में भी आता मुबारक हो, घर में से जाता भी मुबारक हो। हालेलुया। आप जानते हैं कि अगर आपके घर की चौखट पर लिखा हो, अगर आपने फ्रिज पर लिखा हो कि फ्रिज खोलना मना है, तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रिज खोलना इसके ऊपर लिखा है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। इसी तरह इंजील मुकद्दस की आयतें जब आप लगाते हैं, किन्ने दे घर जबूर ते किसी दे घर कोई आयत लगी होवे बड़ी बड़ी, किते खरीदारी तुसी कीती होवे कि मैं मुकद्दस आयतां है मैं अपने घर लावांगा ते जदों मैं एंटर होवांगा मैं सब तो पहले कहांगा खुदावंद मेरी कमी ना हो, खुदावंद मेरा रखवाला है, गॉड इज माय शेपर्ड, खुदा मेरा रखवाला है। कितने हैं जिन्होंने अपने घर में कभी मुकद्दस आयतें लगाई? आप है ना 2-3 लोग हैं। आपको चाहिए कि अपने चर्च में, जितने भी अपने घरों में, आपको हर एरिया में मुकद्दस आयतें लगानी चाहिए। अपनी गाड़ियों पर आपको अपनी मुकद्दस आयतें लिखनी चाहिए। हर एक एरिया में आपको मुकद्दस आयात लिखनी चाहिए। जब आप मुकद्दस आयात लिखते हैं तो जब आप उसे पढ़ते हैं तो खुदावंद आपके अंदर व्यवस्थ रहता है। हालेलुया। मुकद्दस में पुराने अहदनामा में लिखा था कि तू अपनी घरों में, अपनी चौखटों में क्या करना? मुकद्दस आयात को लगाना। तो जब हम मुकद्दस आयात पढ़ते हैं तो किसकी मानद बनते हैं? मसीह की मानद बनते हैं। तो जो घर 24 घंटे ड्रामे चले तो फिर किहदी मानद? फेवरेट ड्रामा, फेवरेट कुड़ी, फेवरेट मुंडा, ओदे वर्गी पैंट शर्ट, ओदे वर्गा स्टाइल, ओदे वर्गी ऐनक, ओदे वर्गे हेयर स्टाइल। तो आप तो मसीह की मानद नहीं बने, आप तो उस एक्टर की, उस ड्रामे की मानद जो उसमें एक्ट कर रहा है, आप तो उसकी मानद बन गए। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो किसकी मानद? पौलुस रसूल कह रहा है मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। वो कह रहा है कि यीशु मसीह की मानद बने। उसने, आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए? 39 एक ही बार खाए। वो कह रहा है मैंने 5 दफा यहूदियों से कोड़े खाए। कितनी दफा? 5 दफा। वो तो फिर भी बात नहीं आ रहा। उससे 3 बार बैत लगाए गए। वो कहता है कि मैं फाके मैंने काटे, मैंने रात दिन मेहनत की, मजदूरी की, ताकि इंजील मुकद्दस को आगे लेकर जाऊं। इतनी ज्यादा मेहनत उसने की। एक दफा उसका जहाज टूट गया, वो सारी रात तैरता रहा। उससे दुख में, मुसीबत में, कर्ब में, एज़ा रसानी में भी उसने मसीह दा पलड़ा नहीं छोड़ा। उसने खुदा को नहीं छोड़ा। उसने यीशु मसीह की मानद बन गया।
اور جب وہ یسوع مسیح کی مانند بن گیا تو جب یروشلم میں اس کا سر قلم کیا گیا تو تب جب اسے شہادت نصیب ہوئی تب بھی اس میں اس کے خون میں سے یسوع کے لہو کی خوشبو آتی تھی. ہاللیلویا. اس لیے وہ تو پہلا کرنتھس کی کلیسیا کو بتا رہا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنوں. ہاللیلویا. آمین. ایک وقت ہے ہم یسوع مسیح جیسا بننا چاہتے ہیں لیکن یسوع مسیح نے اس زمین پر رہتے ہوئے کوئی آسان زندگی نہیں گزاری. یسوع مسیح نے دکھ میں زندگی گزاری. اب خدا 30 سال کام کرتا رہے بڑھائی تھا. آپ بھی تو کر رہے ہیں اتنی محنت. ہم سب محنت کرتے ہیں. ہم اتنی محنت مشقت کرتے ہیں اپنا پیٹ کے لیے. اور یسوع مسیح نے بھی 30 سال تک کیا کی؟ محنت کی. اس نے لکڑی کا کام کیا. لیکن جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو 3.5 سال جا کر اس نے انجیل مقدس کا اس نے منادی کی. اس نے پرچار کرنا شروع کیا اور یہ پرچار کرنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی. کنگڈم، خدا کی کنگڈم نزدیک آ گئی ہے. جب آپ یسوع جیسے بنیں گے، جب آپ میں یسوع کی خوشبو ہوگی تو آپ کی خوشبو کو لوگ بھی سونگ پائیں گے. ہاللیلویا. جب تہاڈے اندر کوئی یسوع دی خوشبو ہی نہیں آنی. ہاللیلویا. اس نے کہا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند. ہاللیلویا. جب آپ توبہ کریں تو آپ کی توبہ پورے محلے کو نظر آنی چاہیے، آپ کے چرچ کو نظر آنی چاہیے، آپ کے رشتہ داروں کو نظر آنی چاہیے. آپ کے وسیلے سے آپ کے رشتہ دار برکت پانے چاہیے. ہاللیلویا. اور میں آج جب اپنے دوستوں پر لے ہینڈ کرتا ہوں، میرے رشتہ دار مجھ سے پرارتھنا کروانے آتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا. تو مسیح نے کیا کیا؟ اس نے جب اپنی خدمت گزاری کا آغاز کیا تو سب سے پہلے وہ اس پر کیا آئی؟ ٹیمپٹیشن آئی، اس پر آزمائشیں آئی. 40 دن کا فاقہ کرنے کے بعد لکھا کہ آخر کار اسے کیا لگی؟ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے نا. ہم تو روزہ بھی نہیں رکھتے اتنی گرمی میں. ہم کہتے ہیں گرمی بڑی، ہم کیسے فاسٹ کریں؟ لیکن یسوع مسیح نے فاقہ کیا، روزہ رکھا. والے نے پاس آ کر کیا کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو اس پتھر کو کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا، اس کے پاس اتھارٹی ہے تو باقی پتھر کیا ہوگا؟ روٹی بن جائے گی. ہاللیلویا. کیونکہ شیطان جانتا تھا. اس نے پھر کہا لکھا ہے. پھر کہا لکھا ہے. وچن کہاں سے دے رہا تھا؟ کلام کہاں سے دے رہا تھا؟ انجیل مقدس سے دے رہا تھا. پہلے اس نے کہا لکھا ہے، پھر اس نے کہا لکھا ہے، 3 بار اس نے کہا لکھا ہے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہر بار اس نے بھی کہا لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے. ہاللیلویا. اور جب ہماری زندگی میں پرابلم آتی ہے میرے عزیزوں، آج اگر غربت ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، اگر شیطان آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیطان کو یہ بات یاد کروائیں کہ لکھا ہے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہاللیلویا. اور جب آپ وچن کو ڈکلیئر کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ جس سیزن میں زندگی گزارے ہیں آنے والے چند سالوں میں آپ ڈبل برکت کو ریسیو کریں گے. ہاللیلویا. جب ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی لکھا ہے، جے تینوں پتا ہے تو سانو بھی پتا ہے. ہاللیلویا. جے تینوں ایت یاد ہے تو سانو بھی ایت یاد ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا. تو قرض دے گا نہیں بلکہ دے گا. ہاللیلویا. تیرے دشمن کیا کریں گے؟ آئیں گے تو ایک راستے سے لیکن جائیں گے 7 راستوں سے. ہاللیلویا. دیکھا نا کدی کدی بندے دی لڑائی ہوئی تو کوئی اگوں سان ٹکر پوے نا تو پھر وہ نس دے، کوئی ایرو نسدا ہے، کوئی ایرو آندے ہو ایک رستے دے آندے نا گروپ بن کر. لیکن جب اگوں کوئی باوا چترول والا ہوئے نا تو پھر وہ نس دے، کوئی ایرو نسدا، کوئی ایرو نسدا ہے. تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، کرسچن لوگ دیکھے ہیں جڑے ٹک ٹاک تے پتہ نہیں کی فالو کرتے پے، کری مانت باندھے پے. میں ایک کڑی نو ویکھنا، کرسچن کڑی بلی والے پتہ نہیں لائے گی اج، وہ کان اج ہلائے گی، اکثر تھلو کیٹو لکھے گی، پتہ نہیں کی کرے گی. تو جو صورت خدا نے بنائی وہ صحیح نہیں ہے. وہ بیسٹ ہے نا، جو ہمیں خدا نے بنایا وہ تو بیسٹ ہے. دسی کی کرنے اپنے والاں نو براؤن کلر کر کے کہندے خدا جڑے تو کالے بنائے سی مینوں پسند نہیں سی. ہاللیلویا. ہم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر شک کرتے ہیں. آپ جانتے کہ اس نے 13 خط کہاں بیٹھ کر لکھے تھے؟ کہاں بیٹھ کے لکھے تھے؟ جیل میں بیٹھ کر لکھے. کہاں لکھے؟ لوگ جیل چ جا کے روندے آ، اے یسوع تو میں انج تیری پرستش کر رہا ہے، تیری پوجا کر رہا ہے تے تو مینوں اندر جیل چ بند کیا. وہ جیل میں بھی اسے اپنی کلیسیاؤں کی کیا تھی؟ فکر تھی. وہ کبھی کرنتھیس کو خط لکھتا ہے، کبھی وہ رومیو کو خط لکھتا ہے، کبھی وہ کلسیوں کے نام، فلمون کے نام، تیتس کے نام، تموتھیس کے نام، پہلا خط، دوسرا خط. وہ انہیں کردار کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. وہ تموتھیس کو، تیتس کو، فلمون کو انہوں نے 5 خط کردار پر لکھے اور وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے کردار میں یسوع کی مانند ہونا چاہیے، آپ کا کردار یسوع جیسا ہونا چاہیے. ہاللیلویا. تے سانو ذرا کہ موقع ملے کہ تے گانا اسی کنڈی سنی نچ بھی لینے، اسی کنڈی سنی کوئی کر لینے ہیں.
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਵੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਵੋ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਦੂ ਕਰਾ ਲੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਪੂਰੇ 2 ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਟੁੰਕਾ ਸ਼ੁੰਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਰ जी गाना इंजीनियर हो गए, प्रैक्टिस करते पे। अगर यही प्रैक्टिस उन्होंने गीतों पर की होती, अगर यही प्रैक्टिस उन्होंने मसीह की मानद रहकर बाइबल मुकद्दस में की होती तो उनकी जिंदगियां आज, उनकी मैरिज लाइफ ब्लेस होती। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਂਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ना। तो जब आप सारी रात प्रेयर करेंगे ब्लेसिंग, तो आपकी बेटियां, आपके बेटे अपने घरों में जरूर खुश रहेंगे। हालेलुया। तो मसीह गाने सुनता सी नहीं ना सुनता। रसूल ने जब यीशु को कबूल किया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया मसीह की खातर। उसने वीजा भी वापस कर दिया रोमी हुकूमत को। फिर वही रोमी हुकूमत जो उसे इनाम देना चाहती थी, बाद में रोमी हुकूमत उसे क्या करना चाहती थी, कत्ल करना चाहती थी, मरवाना चाहती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन तो उसके शागिर्दों ने क्या किया, उसे टोकरे में बिठाकर छत से नीचे उतारा और वो भाग गया। हालेलुया। इतने ज्यादा उसने दुख उठाए, इतनी ज्यादा उसने मुसीबतें उठाई, लेकिन उसने मसीह का किरदार उसके किरदार में हमेशा नजर आता है। हालेलुया। वो हमेशा मसीह उसमें उजागर रहा, हमेशा मसीह उसमें शाइन रहा, चमकता रहा। उसने मसीह को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा। वो जानता था कि इस दुनिया का लग्जरी माहौल मुझे कुछ नहीं दे सकता, इस जिंदगी में मैं रहकर दुख उठाऊंगा, लेकिन आगे जो मेरी जिंदगी है वहाँ खुदा मुझे एक ऐसा मुकाम देगा, ऐसा मुकाम देगा जो हाथ से बनाया नहीं होगा, बल्कि मसीह ने उसे अपने हाथ से तैयार किया होगा। हालेलुया। आमीन। मैं अभी उसकी जब वो जिंदा हुए तो लिखा है कि एक फरिश्ता उसके सराने और एक उसके पैंताने बैठा था और उसने औरतों से कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते? वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने वादा के मुताबिक यहाँ से जी उठा है। और आज हम किस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि हमारा खुदा जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। अगर आपको सबूत चाहिए तो यरूशलेम में उसकी कब्र खाली पड़ी हुई। हालेलुया। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सबूत है। आज वो मटके, जिस मटकों में यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया, आज भी वो मटके वहां है। हालेलुया। आज भी वो चीजें वहां मौजूद है। गतसमनी का बाग वहां मौजूद है, जहां यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजारते थे, स्पेंड करते थे, वहां दुआ करते थे, वहां प्रार्थनाएं करते थे। अगर मेरे अजीजों आपने मसीह की मानद बनना है तो मेरे अजीजों आपको अंजील मुकद्दस पढ़नी होगी। अगर आपको मसीह की मानद बनना है जिस तरह पौलुस रसूल बना तो आपको रोजे रखने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बेदारी आए, आपके इलाके में बेदारी आए, तो यीशु मसीह की मानद आपको बनना होगा। जो मेरे यीशु ने किया, अगर यीशु ने मौजे किए तो आज पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी में मौजे हो रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि हम किसके फॉलोवर हैं? हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। हालेलुया। हमारे यीशु ने लोगों को माफ किया, क्या हम माफ कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ नहीं कर सकता, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। लेकिन यीशु मसीह ने तो क्या कहा? उसने कहा माफ करो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे फेर दो, ऐसे लिखा ना। तो उन्हें क्या दूजे तो रख के पुत्र टमाटर मारी और बदला लैन जाई है तू और घर दस के आई कि मैं भी कोई बुला लती। ऐसा कुछ नहीं किया उसने रिप्लाई किया ही नहीं। पतरस कहता है कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। हालेलुया। मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह यीशु की मानद है। जब आपके अंदर यीशु आ जाएगा, जब आप उसकी मानद बन जाएंगे, जब आप यीशु की सूरत को इख्तियार कर लेंगे तो तानू यह सूरत कोई क्रीमा लाने की लोड़ नहीं पैणगे। फिर आपका चेहरा किसकी तरह हो जाएगा? मूसा की तरह हो जाएगा। वो जैसे खुदा से बातें करके आता था तो लिखा कि उसका जब चेहरा चमकता रहता था और इतना शाइन करता था कि बनी इस्राएल कौम उसे देख नहीं पाती थी, वो अपने चेहरे पर नकाब करता था। क्योंकि जो मेरे अजीजों जो खुदा से बातें करता, ये हो नहीं सकता कि उसका चेहरा चमकेगा। मसीह की मानद बनने के लिए बहुत सी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, हमें भी बहुत सी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। औकात हमें बहुत सी चीजों को निगलेक्ट करना पड़ता है, लेट डाउन करना यीशु की खातर। जब हम उन चीजों को लेट डाउन करेंगे तो खुदा हमें आने वाले दिनों में जरूर अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। अगर हम अपनी कोशिश से ऊपर जाएंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर हम यीशु को अपनी आपको इतना बुलंद करेगा कि आने वाले दिनों में खुदा आपके रुपए पैसे को, आपके किचन को
जॉब को, फाइनेंस को खुदा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मां। ਉਹਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕੋੜੇ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 39 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 195 ਕੋੜੇ ਬਣਦੇ। ਕਿੰਨੇ 195 कोड़े उसने यीशु मसीह की खातिर खाए। फिर उसने सफर किया उसने, और वो अपने तिमोथी से अपने शिगिर्द को कहता कि जब तू तरुआस में जो तू मेरा चोगा छोड़ कर आया था, और वो कहता कि इतनी सर्दी बड़ी है चोगा भी लैंदा नहीं, और कुछ तुमार वहां पड़े हैं तिमोथी को, जब तू आए तो वो भी वापस लेते हैं, क्योंकि वो किताबें पढ़ता था। वो तो उसने ठंड में, उसने दुख में, उसने मुसीबत में, उसने गर्मी में, उसने सर्दी में, उसके अंदर मसीह नजर आता था। हालेलुया, आमीन। मैं साढ़े अंदर मसीह कदों नजर आता बहुत क्रिसमस के दिनों च, फिर हम ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम वो इवेंट मिस नहीं करने चाहिए। लेकिन ये इन डेज में भी आपको कोई भी मिनिस्ट्री में जो भी चर्च एक्टिविटीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। तब आपके अंदर मसीह नजर आएगा, आपका उठना, आपका बैठना, आपका किरदार। हालेलुया। एक अच्छा मसीह कभी भी शलवार दे बनैन बाग गली च नहीं फिरेगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਸੀਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਧਰੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਅਗੋ ਬਣੈਣ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਜ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मसीह की तलीमात नहीं है। इसलिए इन चीजों को भी फॉलो किया करें। आप क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन यीशु के जैसे होते हैं। और आप देखते हैं कि जब आखिरी दिनों में जब यीशु आसमान पर जाने वाले थे, तो पतरस दोबारा जब मछलियां पकड़ रहा था, तो लिखा कि जब पतरस को पता लगा कि यीशु है, तो उसने फौरन कपड़ा अपने ऊपर लपेटा। लिखा क्योंकि वो नंगा था, और उसने देख लिया कि मैं अपने सास से मिलने जा रहा हूं, तो मुझे अपनी बॉडी को क्या करना है, कवर करना है। उसने हमें कवर किया ताकि हम अपनी शर्मिंदगी से बच सकें। लेकिन क्रूस पर मेरा यीशु नंगा था, बिल्कुल। जिन्होंने पंजाबी के क्रूस दिया जाता था, उनके कपड़े उतार लिए जाते थे। और आप देखते हैं कि जिले मुकद्दस में लिखा कि यीशु ने जो पोशाक पहनी थी उसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, और आपका यीशु हमारे लिए नंगा हुआ ताकि हम तक सके, हमारी शर्मिंदगी खुदा डाल सके। हालेलुया। मूसे वाले दिन हालेलुया कईयां ने 295 लिखिया हुंदा, पता नहीं की लिखिया हुंदा। और इमानत बनन दा कोई चक्कर नहीं है। अगर तुम शैतान दी इमानत बनोगे तो स्पिरिट भी ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। हालेलुया, आमीन। इसलिए किसकी मानत? मसीह की मानत। किसकी मानत? मसीह की मानत। बोलो मसीह की मानत। मसीह की मानत। याद रहेगा पहला ग्रंथियों 11 बाब उसकी, एक दूसरे को पहला ग्रंथियों 11 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है कि किसकी मानत बनना है? मसीह की मानत बनना है। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस मकसद के लिए दुआ करेंगे, हम यीशु मसीह की मानत बनें।